जी, अगर आप हमें अब सुन पा रहे हैं, आपका व्यू क्या रहेगा? फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर भारतीय बाजार, कौन से वो नए ट्रिगर्स होंगे जिसके चलते भारतीय बाजारों की जो ये मोमेंटम दिखी है पिछले कुछ महीनों में, वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? टाइम हो गया है। ये जरूर है कि आपके बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके पोर्टफोलियो का न्यू हाई नहीं होगा और उसके आसपास भी नहीं होगा, क्योंकि इस बार मार्केट थोड़ा नैरो रहा। अगस्त तक तो मैं बोलूं बहुत ही ज्यादा नैरो था। नॉर्मली होता है कि लगभग 40-45% स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं इंडेक्स को। अगस्त तक जो अप मूव था उसमें 10% स्टॉक भी है, 10% स्टॉक भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया। अब थोड़ा ब्रॉडन हुआ है, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जो 20% से ज्यादा गिर चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो बाजार में एक तरह से कई बाजार हैं, तो इंडेक्स पूरी तरह से वो चीज कैप्चर नहीं करता है। और जहां तक आगे का सवाल है, मेरा ये मानना है कि एक तो आपको 100% इक्विटी में नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें सोच समझ कर निवेशित रहिए। ऐसा समय नहीं है कि आप बाजार से निकल जाइए, ये मैं कहना चाहूंगी। और जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, कुछ सेक्टर्स हैं जो 2024 से ही हमारे पीएमएस में ओवरवेट थे, जैसे फार्मा, हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स। उसमें कुछ ऑटोज में तो इस साल भी कुछ बढ़त की है। और इस साल जो जहां बढ़ाया था हमने वेटेज धीरे धीरे करके एफएमसीजी और दूसरा बैंक्स, खास करके पीएसयू बैंक्स, तो वो है। अभी जो सबसे इस महीने जो रीबैलेंस किया उसमें एनर्जी, खासकर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वहाँ थोड़ा बढ़ाया है। तो ये लगभग ऐसा है, ऐसा कुछ। ये मैं जरूर कहूंगी, आपने नए सेक्टर्स की बात की कि बहुत ज्यादा आप भागिए मत कि ये नया क्या बहुत बड़ा होने जा रहा है, उसी में गलतियां ज्यादा होती हैं। तो वो वहां पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है, वहीं सबसे ज्यादा आपको सोच समझ के जाना है। देवीना मैम, एक आखिरी सवाल। बाजार में लाइफ हाई देख के भी ना उन निवेशकों का दिल जलता है जिनके पोर्टफोलियो में ना लाल निशान दिखाई देता है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि एनएसई 500 के लगभग 350 कंपनीज ऐसी हैं जहां पर 52 वीक हाई से काफी ज्यादा गिरावट है, 50-60% तक की गिरावट है। उनको आप मैम कैसे गाइड करेंगी? क्या उनके भाव आ जाएंगे, प्राइस लौट आएंगे उनके? मैंने अभी उसी के बारे में बात की कि इंडेक्स का तो हाई है, लेकिन आपके दर्शकों के पोर्टफोलियो का जी। शायद हाई नहीं हो। मैंने बोला इस बार मार्केट बहुत नैरो रही, और कुछ चीजों में तो देखिए, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिससे आपको निकल जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये रहती है कि हम लोग सोचते हैं कि मैंने जो खरीदा था वो अब 100 का 70 हो गया, तो जब 100 होगा तो तब निकलेंगे। लेकिन बाजार को रत्ती भर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने किस भाव पे क्या खरीदा था। तो ये आप अपनी एक तरह से गलती कहिए, बेवकूफ़ी कहिए, उसको कंपाउंड करते हैं जब आप खराब स्टॉक को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो आपको ये सोचना है कि अगर आज मेरे पास कैश हो तो मैं कहाँ निवेशित होऊंगा या होंगी, और वहां पर निवेशित रहिए। ये हम लोग जैसे हर तिमाही पे देखते हैं, यही प्रश्न हम पूछते हैं। हम देखते नहीं है कि हमारे पास क्या है। तो आज हमारे पास कैश हो तो हम कहाँ निवेशित हो, आपको इसी प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसलिए जहाँ गलत जगह फंसे हैं वहां से निकलिए, सबसे पहला तो मैं ये आपको सलाह दूंगी।